हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को होने वाले हैं। तो इसमें दो पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पाली 1 जो कि सुबह वाले शिफ्ट और जो दोपहर वाले शिफ्ट में सेकेंड पाली लिया जाएगा। तो इसी का हम लोग जो तैयारी है, क्लासेस है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, बीटीएससी ड्राइवर में क्लास जो करंट अफेयर्स की है वो सीरीज चला रहा है। इसमें हम लोग क्लास 8 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेके 7 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास देखने के बाद भी आप वो क्लास देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ ये पूछा गया है कि मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं, सामान्य ज्ञान ओनली जीके, जीएस नहीं बोला है, ओनली सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जीके एवं समसामयिक मुद्दे, यानी कि समसामयिक मुद्दे का ही जो इंग्लिश वर्ड है वो करेंट अफेयर्स है। यानी कि यही 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो ये 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन में हो सकता है, ये नहीं बोला है कि 20 क्वेश्चन यहाँ से 20 क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिया है। तो प्लस माइनस 5 क्वेश्चन इधर उधर लेकर चल सकते हैं आप। लेकिन मैं बता दूं कि 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर से। और 20 क्वेश्चन लगभग आएंगे किससे, मैथ से, और 20 एप्टीट्यूड से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस 5, अगर 5 उधर मैथ में बढ़ा रहा है तो इधर क्या करेगा, जीके में या करंट अफेयर्स में कम करेगा। अगर उधर ज़्यादा कर रहा है तो इधर कम करेगा। तो इसलिए मतलब इसी पैटर्न पे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग, और निगेटिव मार्किंग है, मैं फिर से बता दूं, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। ओके, तो चलिए हम लोग खुशी खुशी जो अपना करेंट अफेयर्स का सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव का एक दर्जा दिया गया था? कहाँ? बंगाल। तो बंगाल का जो एक गांव है उसको विशेष, मतलब जो कौन सा गांव है, किरीटेश्वरी, जो किरीटेश्वरी गांव है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। तो चलिए, ये तो हो गया। अब वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जो सीएम और राज्यपाल है वो पूछ सकता है। तो इसलिए हर एक राज्य अगर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसका राज्य सीएम और राज्यपाल देखते जाते हैं। जैसे जो बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। राज्यपाल क्या है, सीवी आनंदा, जो आनंदा बोस। ओके, सीवी आनंदा बोस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो किस राज्य में, तो ये एमपी, मध्य प्रदेश में। राज्य की बात है, राज्य मध्य प्रदेश के खंडवा एक जिला है, वहाँ पे ये रखी गई है। ओके, और किन की है, तो गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई बुक अनावरण किसने किया है? तो अपूर्व चंदा। किसने? अपूर्व चंदा। अब ई बुक मतलब क्या होता है, ई बुक मतलब बहुत सारे ऐसे, ये थोड़ा ई कैपिटल है, ये स्मॉल होता है। ई बुक ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी है जो ई बुक के बारे में जानते हैं। देखिए, वो बुक ही रहता है लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है। पीडीएफ फॉर्मेट बोले तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा, ताकि देखिए हार्ड कॉपी में यानी कि फोटो कॉपी या कॉपी में पहुंचाना सभी जगह संभव नहीं है। तो इसलिए उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डिजिटली माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसलिए ना आप लोग ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी विद केरेजी गुरु टीम के द्वारा भी इसका तैयारी करने का जो मटेरियल है ई बुक लाया गया है। यानी है तो बुक लेकिन उसको पीडीएफ फॉर्मेट में। मान लीजिए आप भागलपुर से है, बक्सर से है, आरा से है, सिवान से है, मुजफ्फरपुर से है, दरभंगा से है, मतलब बिहार के विभिन्न जिले से है। तो सभी जगह तो बुक पहुंचाना अभी संभव नहीं है इतना कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम भी जल्दी ले रहा है। तो क्या है कि इसी को पीडीएफ फॉर्मेट में बना लिया गया है बुक को, और उसी में आपका पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आप जो चाहोगे वो रहेगा, और आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अगर ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो जानते हैं पेमेंट 70 रुपीज़ जो नंबर दिया गया है मेरा,
देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है मेंटेनेंस चार्ज 70 रुपया में आपको ये क्लास नोट्स वगैरह जितना भी है सारा मिल जाएगा और साथ में बुक भी मिल जाएंगे। और ये बुक यहाँ नहीं, बिहार पुलिस ड्राइवर में भी काम आएगी। ये मत सोचिएगा कि ये बुक अब 4-5 दिन बचा है तो आपको अभी तो फायदा होगा, साथ ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर तक आपको टाइम टू टाइम सारा नोट्स जितना भी पढ़ाया जाएगा वो भेजा जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये हो गए। तो ये देखिए ये कौन किया है, तो अपूर्व चंद्रा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 सितंबर को। कब? 19 सितंबर को 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है, यानी कि ये 2000 ईस्वी से ही मनाया जा रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आईसीसी मेंस T20 जो मैन का जो T20 वर्ल्ड कप है, अभी वनडे चल रहा है, तो ये T20 की बात कर रहा है। वर्ल्ड कप 2024 आयोजन किस देश में किया जाएगा? अभी वनडे कहाँ किया जा रहा है? भारत में। तो उसी तरह जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है वो कहाँ पे किया जाएगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज में। ओके, कुल 20 टीम इस बार भाग लेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। जो T20 में भाग लेने वाली टीम है टोटल 20 टीम है। उसके बाद देखिए हाल ही में चेक परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? सॉरी, चेक नहीं, चौक परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो ये छत्तीसगढ़ में हुई। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चौक जो इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में किया गया था? कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश, जो कि गाजियाबाद में है। ओके, भारत ड्रोन शक्ति 2023, जिसमें रक्षा मंत्री जिस दिन वो था उद्घाटन के लिए वो पहुंचे थे, मतलब। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए रेजर पे ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? जैसे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है जैसे गूगल पे है, फोन पे, उसी तरह रेजर पे, तो किस देश में? मलेशिया में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन बनी है? तो कौन है? वन इलेक्ट्रिक। ओके, वन इलेक्ट्रिक जो अफ्रीका में उत्पादन करने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इस बार की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। ओके, जो क्लोज द केयर गैप, तो ये इस बार की थीम थी, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहले IACP है वो क्या है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। ओके, तो क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। ये अमेरिका द्वारा जो चुना गया है वो छत्तीसगढ़ है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए पिरोला चर्चा में रहा, यह क्या है? तो कोरोना जो कोविड-19 है उसी का वेरिएंट है। जो पिरोला है, जो अभी न्यूज में सुने थे ना पिरोला, तो कोविड वेरिएंट है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 43 एशियन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सम्मेलन है ASEAN, तो इसका जो सम्मेलन है जकार्ता में किया गया। कहाँ पे? जकार्ता में। उसके बाद देखिए जो ICC मैन का जो ये तो हो गया, जो क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पे? मणिपुर में। किसके द्वारा? अमित शाह, यानी कि गृह मंत्री जो अमित शाह है उनके द्वारा ये जो अनावरण किया गया है। ओके, और पोलो खिलाड़ी का जो जनक है वहीं से मतलब माना जाता है, मणिपुर के। ओके, इम्फाल में उसका मतलब खिलाड़ी का पूरा सेटअप भी, वहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ के CM कौन है? तो ये CM भी शामिल थे, बीरेन्द्र सिंह थे। ओके, उसके बाद यहाँ राज्यपाल अनुसुईया उइके। ओके, तो ये वहाँ के राज्यपाल है। बताए ना कि अगर कोई नया स्टेट आ जा रहा है तो उसका CM और राज्यपाल हम देख लेते हैं, ताकि पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा इजीली। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इनवायस प्रोत्साहन योजना, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब से शुरू हुआ? तो कब से? 1 सितंबर 2023। अगर कोई भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपना बिल भरेगा तो उसके पास 1 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका होगा। यानी कि प्योर मार्केटिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि जीएसटी बिल की संख्या बढ़ाने के लिए इस योजना शुरू किया गया है। यानी कि जीएसटी अगर कोई भी बिल पे करता है तो मतलब 1 करोड़ तक जीतने की लालच में भी लोग करने लगते थे, इसलिए ये तकनीकी अपनाया गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ के कार्यों का समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? के राघवन के अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। उसके बाद देखिए, पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य में स्थापित हुई है? तो पालमुरु जो रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना है जो तेलंगाना में हुई है। सीएम कौन है? तो इसका चंद्रशेखर राव है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्यपाल कौन है? तिमिलिसाई सुंदर राजन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तिमिलिसाई सुंदर राजन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो सीएम नवीन पटनायक है। ये ओडिशा में हुआ। और ओडिशा के बारे में बता दें कि देखिए, जो बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन उड़ीसा में किया गया। यहाँ के सीएम है जो नवीन पटनायक है, बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं। ओके, ये मतलब वहाँ पे बहुत लंबे टाइम से इनका शासन है। उसके बाद देखिए, ये मत सोचिएगा कि अच्छा सीएम है, ये मत सोचिएगा कि वो अलग टाइप में ये काम करते हैं। देखिए, अभी जितना भी उड़ीसा का नया मतलब कोई भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ते तो उड़ीसा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे नया कोई ना कोई योजना आते रहता है उड़ीसा में। ओके, राज्यपाल रघुवर दास है जो नए बने हैं। और जो देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 2023 की अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। किसको? ओडिशा को। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये रजनीश कुमार। और मास्टर कार्ड इंडिया का जो मुख्यालय है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नेशनल ई एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें राष्ट्रपति है कहाँ? भारत के। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जानते हैं ना, तो और क्या है इसका जो नेशनल ई विधान है, इसका उद्देश्य सभी स्टेट या यूटी के विधानमंडलों को कागज रहित डिजिटलीकृत विधानमंडल बनाना है। ओके, यानी कि अभी तक बहुत सारे ऐसे राज्य, बहुत नहीं, लगभग जो डिजिटली वर्क नहीं करते, तो उसको क्या कागजी कार्रवाई होती है विधानसभा वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करना है? डिजिटली वहाँ पे बनाया गया है। नागालैंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। कौन? जो ये पूछ सकता है कि पहला राज्य जो नेशनल ई विधान है जो लागू करने वाला कौन बना है, तो वो नागालैंड बना है। ये जो नंबर दिया गया है, नंबर सेव कर लीजिए शशि कुमार के नाम से। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ये नहीं कि सर मैंने बुक नहीं लिया तो आपसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आपसे मैं पूछ नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम रहे बस कॉल मत कीजिएगा। कॉल कीजिएगा ना तो कभी कभी आप मैं रिसीव कर लूँगा, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं बिजी रहता हूँ, एक साथ कई सारे कॉल आने लगते हैं, तो वो कारण मैं क्या करता हूँ कि आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो ये कारण आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा सबको व्हाट्सअप के माध्यम से। इसी सेम नंबर है व्हाट्सअप का, तो वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। अगर अभी तक ई बुक यानी कि PDF पर आप नहीं किया, 70 रुपीज़ पेमेंट करके, और क्या करना है आपको? एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, और जीके भी, और करंट अफेयर्स, ये आपको प्राप्त कर लेना है। अगर कोई डाउट है तो वो बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या नंबर है ही। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियो में दे के जा रहा हूँ। आई भी खुफिया विभाग की तरफ से ड्राइवर का वैकेंसी आई हुई है, तो आपको क्या करना है? वो अप्लाई कर देना है। ओके, तो ध्यान, उसमें भी LMB लाइसेंस डिमांड किया। ये नहीं कि HMB वाले ही अप्लाई करें, उसमें LMB वाले भी करेंगे। अगर HMB है तो वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनके पास LMB नहीं और HMB है तो वो नहीं, वो भी करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, उनको ड्राइवर चाहिए। तो और ये सब जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलते हैं। वो कारण जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में हमें कॉल करते हैं, सर डेट निकल गया, क्या करूँ क्या नहीं। तो इसलिए मैं हर एक वीडियो में क्लास में ये बात बोलते जा रहा हूँ कि अभी फॉर्म आया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।